चल कोई नहीं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड दर्शन के नए एपिसोड के साथ। मैं प्रवीण डिमरी, मेरी बहन समीक्षा डिमरी, और आज हम हैं गोपेश्वर के नज़दीक ही, नंदप्रयाग से कुछ दूर, लगभग 2-3 किलोमीटर दूर सोनला। और सोनला से हम अभी जो बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है सोनाली, तो आप समझ गए होंगे कि अभी हम खड़े हैं सोनाली जाने के लिए जो रोड है वहाँ पे। और हमने यहाँ से जाना है कालीमठ। वैसे तो कालीमठ एक सिद्धपीठ कालीमठ जो कि हम पहले जा चुके हैं। अगर उसका व्यू आपको चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और कालीमठ का जो दर्शन है काली माता के, वो आप ज़रूर करिए। लेकिन यहाँ पर भी माता काली का एक सुंदर रमणीय एक मंदिर है, भव्य मंदिर है और काफ़ी प्रचलित मंदिर है। यहाँ के बारे में बहुत सारी कहानियाँ कही जाती हैं, जिसके बारे में आपको आगे मैं बताऊँगा। लेकिन अभी हम बैठे हैं एक जगह पे जहाँ पे जो कि सोनाली जो गांव है, ये रोड अगर वैसे कंडारा, सोनाली, नौली और अदर बहुत सारे अन्य गाँवों के लिए जाती है। ये ब्रांच रोड है। तो अगर हम बैठे हैं इस जगह पे, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पीछे जो नीचे दिख रहा है ये सोनला है। यहाँ नीचे मेन हाईवे आपको दिखेगा जो गोपेश्वर, जोशीमठ, बद्रीनाथ के लिए जाता है। और यहीं से आप अगर चोपता से होके तुंगनाथ से होके उधर ही क्या कहते हैं केदारनाथ भी जा सकते हो। तो ये नीचे मेन रोड यहाँ है। तो हम जा रहे हैं काली माता के दर्शन के लिए। दसम द्वार काली के नाम से भी प्रसिद्ध है। और अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, तो देखिए हमें इस रोड पे जाना है। ये रोड है और ये रोड जाती है कंडारा के लिए। तो बने रहें हमारे साथ। मैं और मेरी बहन आप सभी का स्वागत करते हैं और चलते हैं माता काली के दर्शन करने के लिए। और आपको ज़रूर वहाँ के बारे में हम बताएंगे, विस्तृत रूप से बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखें और बने रहें। लगभग सोनला से अगर आप कंडारा वाली रोड पे आते हो तो लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर आपको एक गेट मिलेगा, सिद्धपीठ और कालीमठ लिखा हुआ है इस मंदिर पे, यहाँ गेट पे सॉरी। यहाँ से वैसे रास्ता है एक पैदल मार्ग, यहाँ से थोड़ा नीचे, यहाँ नीचे जाना है। और कह रहे हैं यहाँ सामने मंदिर है आगे, यहाँ से भी हम जा सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि एक आगे से रास्ता है जो कि आपको नज़दीक पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं कि वहीं से हम जाएं, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रखा है और मौसम बारिश भरा है, कभी भी बारिश आ सकती है आजकल। तो चलते हैं हम आगे से, अगर नहीं होगा तो फिर हम यहीं से होके आएंगे। तो देखते हैं कि आगे से कितना दूर आपको पड़ेगा ये मंदिर। तो बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे होंगे चारों ओर जो पेड़ हैं, पूरे चीड़ का जंगल है और चीड़ के जंगलों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ 9 गाँव है कह रहे हैं और 9 गाँव की ये देवी है। तो जाते हैं उस मंदिर की तरफ, फिर आपको आगे बताऊंगा। पता किया हमने कि आगे से भी भले ही रास्ता है, लेकिन ये वाला रास्ता ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि यहाँ से रास्ता थोड़ा डाउन है और थोड़ा आगे से आप सीधा जाना है। और अगर आगे से जाते हो तो वहाँ भले ही जाते टाइम आपको डाउन मिलेगा, लेकिन आते टाइम आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो हम अभी इसी रास्ते जाएंगे, क्योंकि बारिश की संभावना मैं बता रहा था आपको। तो माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे निकलते हैं। फ्रेंड्स, गर्मी भरा थोड़ा दिन है और पानी का यहाँ पे स्रोत दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे एक नल लगा रखा है। थोड़ा पानी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रूट है कालीमठ आने का। लेकिन अगर आप रूट में रास्ते में देखोगे कि एक शिला है, ये शिला आपको नज़र आ रही है, और इस शिला पे कुछ फ्लावर रखे हुए हैं, फूल रखे हुए हैं ऊपर देखोगे। क्योंकि ये शिला आपको अगर मैं बताऊं तो इस शिला पे कहते हैं
ये माता काली के शेष अभी ये अभी तक से क्या कहते हैं बाल यहाँ पर माता काली के ये यहाँ पे दिख रहे हैं। और बहुत ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसा लगता है कि सही में ये किसी के बाल हैं और ये पूरे घूमे हुए और घुंघराले टाइप के बाल नज़र आते हैं। तो आप यहाँ पे आते हो तो ये अद्भुत नज़ारा आपको पहले ही दिखाई देगा जैसे आप मंदिर के लिए स्टार्ट में आते हो। और कुछ दूरी पे एक मंदिर और है, उसको भी दिखाएंगे आपको। हम कुछ दूर पे पहुँचे और यहाँ पे हमें गांव के कुछ लोग जो मंदिर से होके आ रहे थे, यहाँ पे प्रधान जी हैं कंडारा गांव के, और ये भी हमें यहाँ पे मिले। इन्होंने हमें बताया यहाँ पे एक मंदिर है और इस मंदिर में माता रानी के हाथ का निशान है और वो अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो के द्वारा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये यात्री आ रहे हैं काफ़ी, ये गांव के ही हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे हमें मिले। और फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए कि ये माता काली का हाथ है और ये पूरा देखिए आप, ये पूरा हाथ के निशान और ये अंगुलियों के निशान आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी अद्भुत ये दृश्य है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, जबकि यहाँ हम हमारे आसपास अगर हम देखें, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के हर पग पे एक कुछ ना कुछ मिलता है, कोई ना कोई दैवीय शक्ति आपको दिखाई देती है या सुनाई देती है, उसके बारे में आपको पता चलता है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर हमने हम लोग इधर आसपास के ही है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि माता काली का ये एक सिद्ध पीठ है और यहाँ पे माता काली का जो हाथ का निशान है, मतलब अपने में ही एक अद्भुत आभास होता है इस चीज़ को सुन के कि माता काली जो कि जगत माता है, जगत जननी है और जिसने इस संसार को बनाया, उसका अगर किसी शिला पे हाथ का दिखना एक अद्भुत चमत्कारिक दृश्य है। और ये सुन के ही हम अपने आप में गदगद हो गए हैं कि आज हम ऐसी जगह पे आपको लाए हैं, ऐसी जगह के दर्शन आपको करा रहे हैं जहाँ की साक्षात माता के अवशेष और माता का जो अंग हैं उनके अवशेष यहाँ पे मिल रहे हैं। और बहुत अद्भुत है ये स्थान, बहुत अच्छा स्थान है पूरे। और अगर चारों ओर अगर आप देखोगे, अद्भुत नज़ारा यहाँ दिखता है, बहुत सुंदर सा वातावरण। अगर आप देखते हो मौसम भी खुला हुआ है, तो यहाँ पे आने के बाद एक अद्भुत आभास होता है, महसूस होता है कि हम एक ऐसी जगह पे आए हुए हैं जहाँ की शांति है और जहाँ पे हम ध्यान लगा सकते हैं और क्या कहते हैं माता रानी के लिए समर्पण भाव से हम यहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं माता रानी का पूरा जो मंदिर है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन जो छोटे छोटे चीज़ें यहाँ पे हमें रास्ते में मिल रही हैं, चाहे माता रानी के केस हैं वो हमने आपको दिखाए और हाथ माता रानी का आपको दिखाया। तो इस तरीके से रास्ते में जब आप आते हो सोनाली गांव से नीचे, जब क्योंकि 2 रास्ते हैं, लेकिन आप सोनाली गांव से नीचे की तरफ आइए और वहाँ से आप देखोगे कि माता रानी की बहुत सारे चीज़ें आपको रास्ते में मिलेंगी। लगभग 1 किलोमीटर हम चल चुके हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ रहते हैं। खैर ज़्यादा बड़ा गांव टाइप का तो नहीं है, कुछ फैमिली यहाँ पे रहती हैं और 1-2 मकान, एक ही मकान है शायद ये। बाकी यहाँ पे हम मंदिर की ओर चल रहे हैं और आप देखोगे कि जो रूट भी है वो सीमेंटेड है, सही रूट है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होगी अगर आप यहाँ पे आते हो। बहुत अच्छा रूट है। सामने एक नदी भी बह रही है, अभी उस रास्ते हमने होके जाना है। अभी मंदिर हमें दिखानी है क्योंकि हम भी पहली बारी यहाँ पे आए हैं। तो जो कि यहाँ पे हमें जो आगे मिले थे यात्री कुछ, उन्होंने बताया कि ज़्यादा दूर नहीं है, आधा 1 किलोमीटर में है। तो जा रहे हैं आगे की ओर, बने रहें। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड दर्शन आपके लिए हर उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी नई चीज़ें होती हैं या उत्तराखंड में जो भी
कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या जो भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं जिसके बारे में शायद लोगों को कम ही पता है, उसके बारे में दिखाने का प्रयास करता है। और ये प्रयास हमारा आगे भी रहेगा। तो आप लोग जब भी हमारी वीडियोस देखते हो, एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमको भी ये लगे कि हमारी जो मेहनत है वो रंग ला रही है और लोग हमें भी अच्छा मान रहे हैं। शायद हम नज़दीक पहुंच ही गए हैं मंदिर के, क्योंकि यहाँ पे एक गेट दिखाई दे रहा है, देखिए सामने, और एक छोटा सा पार्क टाइप का भी है यहीं पे। तो शायद यही मंदिर का एरिया है और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। चलते हैं अंदर, मंदिर शायद यही है। तो मंदिर की ओर आते हैं और देखिए कि अगर पीछे अगर आप देखते हो इस साइड, पहले मंदिर की ओर चलते हैं अंदर, बताता हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, मंदिर प्रांगण में हम पहुंच चुके हैं। आगे आप गेट देखोगे माता काली का, जय माँ काली लिखा हुआ है गेट पर। अब ये देखोगे तो सिंह द्वार हैं, दोनों ओर शेर बने हुए हैं। और अगर आप माता रानी के मंदिरों में जब भी आप आते हो तो आपको सिंह द्वार अवश्य ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी जो गेट है जहाँ से आपने एंटर करना है वो काफ़ी भव्य है। और इस गेट के दोनों ओर जो शेर हैं वो काफ़ी आकर्षक लगते हैं, काफ़ी अद्भुत उनका कलाकृति है। और देखिए माता रानी का जो गेट है, यहाँ से मंदिर सामने आपको दिखाई देगा गेट के सामने, और बिल्कुल शांत वातावरण यहाँ लग रहा है। हम लोग काफ़ी सौभाग्यशाली हैं। अभी जो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, काफ़ी आनंद की अनुभूति यहाँ पे आके महसूस हो रही है। अभी हम थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, थोड़ा हाथ पैर वगैरह धोते हैं, इसके बाद थोड़ा मंदिर के और आपको आगे जाएंगे और यहाँ के बारे में आपको बताएंगे आगे। फ्रेंड्स, ये मुख्य द्वार है माता का, माता के मंदिर का गेट है। यहाँ से अंदर माता रानी के दर्शन आपको होंगे। तो मंदिर में आपको लेके चलता हूँ। अगर आप देखोगे मंदिर में तो यहाँ गर्भगृह है, माता रानी की प्राचीन शिला और माता रानी की मूर्ति है जो कि प्राचीन शिला पर विद्यमान है। चांदी का छत्र आपको दिखाऊंगा। लेकिन साथ में अगर दोनों छोरों पे देखें, अगर इस साइड भी और दोनों साइड देखें आप, तो ये भोले शंकर जी का भी यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक मूर्ति है, उस पर त्रिशूल सामने दिखाई दे रहा है। और मंदिर का जो गर्भगृह है वो काफ़ी प्राचीन है। भले ही ये वाला हिस्सा जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये नया प्रतीत होता है, नया बनाया हुआ है, लेकिन अगर अंदर देखें तो ये अभी भी ये वाला मंदिर जो है ये काफ़ी प्राचीन है। और ये सदियों से, क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पुराने ज़माने का, यहाँ अंदर पूरे मिट्टी का है। और यहाँ भले ही टाइल्स लगी हुई हैं जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर पूरा मिट्टी वाला हिस्सा है। और वहाँ पे अंदर देखोगे अन्य मूर्तियाँ भी गर्भगृह में हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, माता रानी का यह मंदिर, माता काली का यह मंदिर केवल केवल दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के जो अद्भुत चमत्कारिक रहस्य जो आप जानोगे तो उसके बारे में अगर आप सुनोगे
तो आपको लगेगा कि ये मंदिर अपने आप में कितना अद्भुत है, कितना चमत्कारिक है। मंदिर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं पूरा, मंदिर के बारे में पूरा बताऊं, तो यहाँ देखिए, यहाँ सामने भगवान पंचमुखी हनुमान जी की जो मूर्ति है यहाँ पर विद्यमान है, और ये साक्षात यहाँ पर माता रानी के सेवक के रूप में यहाँ पे माता रानी की सेवा कर रहे हैं। साथ में अगर माता रानी के परिक्रमा आप करते हो तो ये देखिए, जो ये मंदिर बना हुआ है ये प्राचीन शैली का ही है, काफ़ी प्राचीन मंदिर प्रतीत नज़र आता है। इसमें देखोगे आप तो ये जो पत्थर हैं ये इसको हम गढ़वाली में कहते पठाल कहते हैं, जो कि ब्लैक मार्बल काला यहाँ पे पत्थर होता है और उसकी छत बनी हुई है। आप देखोगे मंदिर पूरा प्रांगण, अगर मैं पूरी परिक्रमा करता हूँ तो मंदिर प्रांगण में आपको बहुत सारी घंटियाँ भी नज़र आएंगी, जो कि भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती हैं जब भी उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये मंदिर केवल और केवल क्या कहते हैं, दर्शन के लिए ही नहीं, अपितु अपनी मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा है वो अगर आप चाहते हो कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो आप यहाँ पे आएँ। माता रानी हर किसी की मनोकामना यहाँ पे आकर पूरी करती हैं और साक्षात यहाँ पे विद्यमान है। क्योंकि आप पूरे रास्ते में आओगे तो माता रानी के अलग अलग जो चीज़ें आपको दिखाई मैंने, उसका तो अपना अलग ही महत्व है, लेकिन साथ में यह इस जगह का महत्व है क्योंकि यहाँ पे होता है एक फर्न, जो कि कहते हैं पहले बहुत बड़ा 22-23 फीट का था, वो टूटा। उस पर कभी ज़माने में जब वो टूटा तो उस पर खून आया था। कहते हैं वो माता रानी का अपना माता रानी का चमत्कार था और वो किसी कारणवश टूटा। उसकी जगह पे एक अन्य पौधा हुआ, लेकिन वो भी पिछले साल आपदा के कारण, पानी के अत्यधिक पानी आने के कारण टूट गया था, क्योंकि वो जो था वो इस काली नदी के पास में था। लेकिन जो नया पौधा है, पता चला हमें कि इसी काली नदी के तट पर वो एक नया पौधा, जो कि बिल्कुल जो पुराना फर्न का जो या लिंगड़े का जो पौधा था उसी का रूप और उसी का पूरा रूप लेकर के यहाँ पे आया हुआ है। और वहाँ पे पूरा लोगों ने, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उसको व्यवस्थित किया हुआ है। तो देखते हैं उसके बारे में। तो आस्था के सामने विज्ञान बिल्कुल ही शून्य है। अगर हम कहते हैं हम विज्ञान के युग में हैं, लेकिन विज्ञान एक सीमा तक ही है। अगर आस्था हम देखें या अगर हम भक्ति की बात करें या चमत्कार की बात करें तो इस गढ़वाल में आइए, अगर आपको देखना है, क्योंकि विज्ञान एक सीमा तक ही हो सकता है, लेकिन ये अद्भुत जो चमत्कार हैं ये इनकी कोई सीमा नहीं है, ये अनलिमिटेड है। और आगे अब मतलब यहाँ आकर के हमें भी ऐसा प्रतीत हुआ कि भले ही हम कितने एडवांस हो जाएं, कितने आगे बढ़ जाएं, लेकिन इन जो शक्तियाँ हैं, प्राकृतिक शक्तियाँ, इनके सामने हम बिल्कुल शून्य हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। क्षण भर में हम मिट सकते हैं, लेकिन ये आज भी विद्यमान है। जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, इसके चमत्कारिक जो क्षेत्र हैं वो अभी भी देखिए आज जैसे के तैसे हैं। इंसान आएगा जाएगा, लेकिन ये हमेशा यहाँ विद्यमान रहेंगे। और कहते हैं फ्रेंड्स, आस्था में ही शक्ति होती है और वो आस्था आज भी नज़र आती है यहाँ पे। अगर आप यहाँ आओगे तो आप देखोगे ये काली नदी जो है, क्योंकि मंदिर उस साइड, इस साइड मंदिर का क्षेत्र है और मंदिर से कुछ दूरी पर काली नदी के दूसरे हिस्से में अगर आप आओगे, क्योंकि यहाँ पौराणिक काल से ही एक क्या माना जाता है कि यहाँ पे पहले से ही एक लेंगुड़ा का जो पेड़ है, जिसे फर्न कहते हैं हिंदी में, तो वो पहले हुआ करता था, पहले 20-22 फुट लंबा था। और किसी कारणवश जब बाढ़ आई तो उस कारण या कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण वो पेड़ टूट गया। वो टूटा, जब वो पेड़ टूटा तो उस पेड़ से खून के जो जैसा ब्लड होता है, जैसा खून होता है हमारे शरीर का, वो खून निकला। तो वो लोग मानते थे कि वो जो है माता
काली का एक स्वरूप है और उसमें माता काली के प्राण बसते हैं, कुछ ऐसा माना जाता था। उसके बाद कुछ सालों बाद फिर से देखा गया उसी स्थान पर, काली नदी के आसपास इसी जगह पर एक नया पेड़ जो फर्न का था वो उगा, लेकिन वो भी 8 फीट बड़ा हो चुका था। लेकिन किसी कारणवश वो भी प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना से कोई भी एक आपदा आई और वो टूट गया। लेकिन आज अगर फिर मैं बताऊं तो इसी जगह पर, इसी स्थान पर एक नया, देखिए यहाँ पे एक फर्न का जो पेड़ अब अपनी पूर्ण अवस्था में आ रहा है। अभी बहुत छोटा है, लेकिन देखिए यहाँ पे आस्था इस प्रकार से बनी हुई है कि ये देखिए यहाँ पे पूरा चबूतरा बना रखा है, इसके लिए अलग से स्थान दिया गया है। ऊपर एक घंटी आपको मिलेगी, तो ये आस्था का एक केंद्र है यहाँ पर। और आप पूरे जंगल में चले जाइए, यहाँ आसपास चले जाइए, कहीं भी आपको फर्न नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये अभी देख रहे होंगे आप मेरे पीछे, तो ये अब अपने पूर्ण रूप में आने वाला है, धीरे धीरे बड़ा होगा और एक समय ये आएगा कि ये फर्न भी बड़ा होकर के अपने पूर्ण स्वरूप में आएगा और शायद वो भी 8-10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, अगर कोई आपदा ना आए तो वो भी बहुत बड़ा होगा। ये आस्था का केंद्र है। माता भले ही किस रूप में माता का जन्म होता है और किस स्वरूप में माता यहाँ पे विराजमान होती हैं कोई नहीं जानता है, लेकिन माता काली का ये अद्भुत चमत्कार ही कहिए, मानिए कि ऐसा जो संयोग है, ऐसा जो बार बार नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ें, चलो फर्न होगा, एक बार हो जाता है, टूट जाता है, दोबारा होना असंभव है। फिर दोबारा हुआ, वो टूटा, लेकिन आज फिर से देखिए कि यहाँ पे उसी जगह पे एक नया फर्न का पेड़ उगाया है और आशा करते हैं ये भी बड़ा होगा और माता रानी का जो आस्था माता रानी के प्रति लोगों की यहाँ पे जो श्रद्धा है वो हमेशा बनी रहेगी इस प्रकार से। तो ये अभूतपूर्व, अद्भुत, चमत्कारिक माना जा सकता है यहाँ पर आने का एक बहुत बड़ा माध्यम। अगर हम कहें तो ये बहुत बड़ा हम कह सकते हैं, अगर कलयुग में चमत्कार नहीं होते हैं तो ये उसका एक उदाहरण है। ये एक चमत्कार ही है, चमत्कार से कम नहीं कह सकते हैं। और ये जो बसा हुआ, जो ये बना ये पेड़ है भी, तो ये बिल्कुल काली नदी जो है उसके दूसरे छोर पर, एक छोर पर माता रानी का मंदिर है और दूसरे छोर पर ये अभी हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से भी हम गढ़वाल को, और गढ़वाल के, अब देखिए वनस्पतियों में भी देवी देवताओं का वास है। तो इस प्रकार से एक अद्भुत, हमें भी ये अद्भुत जानकारी यहीं के लोगों द्वारा प्राप्त हुई थी। और हमें यहाँ के प्रधान जो वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं, वो यहाँ पर, उन्होंने हमें वीडियो कॉल करके स्पेशली इस जगह के बारे में बताया कि यहाँ पे ऐसा अभी हो रखा है। विश्वास करना, वैसे तो एकदम विश्वास करना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो तो सचमुच आपको ये महसूस होगा कि अगर ऐसा स्थान जहाँ पे कि इस तरीके के चमत्कार होते हैं वो अद्भुत ना है तो क्या माने इसे। हम बिल्कुल गदगद हो चुके हैं ये चीज़ देख के। और माता रानी सदैव इस प्रकार अपना जो अस्तित्व है अभी भी वो दर्शाती हैं कि मैं हूँ और मेरी पावर आज भी है। दोस्तों, हम हैं कोट कंडारा गांव में और आज दसम द्वार काली माता, जो काली मठ सिद्धपीठ यहाँ पे स्थित है, वहाँ के दर्शन हम करके आए। साथ में अभी यहाँ पे दसम द्वार नंदा माता का मंदिर भी है और हमारे साथ यहाँ गांव कोट कंडारा के प्रधान भी श्री बीरेंद्र सिंह रावत जी हैं, जो कि जिनकी रिक्वेस्ट भी थी और वो भी चाहते थे कि हमारे गांव का जो माता नंदा का मंदिर है उसका भी आप दिखाओ अपने चैनल में, उत्तराखंड दर्शन में, ताकि देखिए कहते हैं कि नंदा पूरे गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र की आराध्या देवी हैं और गढ़वाल में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां नंदा की पूजा नहीं होती है। लगभग हर जगह, हर क्षेत्र, हर गांव, हर घर में माता नंदा निवास करती हैं। हर प्राणी के शरीर में माता नंदा का निवास है और यहाँ पे तो माता नंदा इतनी पूजनीय मानी जाती है गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र में कि हर छोटे से छोटा कार्य में या कोई बड़ा से बड़ा कार्य होता है वो नंदा देवी माता की पूजा ज़रूर की जाती है, क्योंकि नंदा को प्रकृति की देवी माना जाता है, माता पार्वती का एक सौम्य रूप जो कि कण कण में भी विराजमान है।
तो यहाँ पे दसम द्वार नंदा माता का एक मंदिर है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कोट कंडारा का ये मंदिर। और कह रहे हैं कि ये इस क्षेत्र की आराध्य देवी हैं। यहाँ पे दसम द्वार नंदा माता, लगभग 9-10 गांव पूरे इस माता के सानिध्य में यहाँ पे 9-10 गाँवों की आराध्य देवी हैं, कुल देवी हैं। तो चल रहे हैं उसी मंदिर की तरफ। ये मंदिर अगर आप आते हो तो दसम द्वार काली माता का जो गेट है जो कि कोट कंडारा में आपको नीचे मिलेगा, उससे थोड़ा 100 मीटर आगे आपने आना है और आपको माता नंदा का मंदिर दिखाई देगा। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता नंदा के मंदिर के पास। आप यहाँ से देख रहे होंगे तो बहुत दूर दूर तक का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पीछे कुछ गांव नज़र आ रहे हैं, यही कोट कंडारा गाँव। देखो आप यहाँ नीचे में जस्ट मेरे पीछे गांव है कोट कंडारा। और अद्भुत प्राकृतिक नज़ारों को और प्राकृतिक छटाओं को संजोए हुए हिमालय में बसा यह गाँव बहुत ही सुंदर। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम माँ दसम द्वार काली के साथ साथ माता नंदा के दर्शन करने भी यहाँ पहुँच गए। शायद डोर ही रही होगी। फ्रेंड्स, हम हैं माता नंदा मंदिर के अंदर। और आप देखोगे हमारे साथ ये प्रधान जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं अभी। लेकिन अभी मंदिर के अंदर का आपको मैं नज़ारा दिखाऊं। गर्भगृह तो काफ़ी अंदर है। और ये पौराणिक जो आप मंदिर देखोगे काफ़ी प्राचीन मंदिर प्रतीत होता है। अगर अंदर आप देखोगे माता नंदा की प्रतिमा जो सौम्य रूप में और एक शिला पर आप देखोगे वहाँ पे विराजमान है माता नंदा स्वयं। और अगर देखोगे आप पूरा मंदिर तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है। अभी भी देखोगे तो यहाँ पे मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी का लेपन हुआ है और ज़्यादा मतलब टाइल्स वगैरह या जो आधुनिक चीज़ें हैं वो यूज़ नहीं हो रखी हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मंदिर काफ़ी प्राचीन यहाँ पे है। और ये मंदिर दसम द्वार नंदा के नाम से भी प्रसिद्ध है। गांव के प्रधान कोट कंडारा के प्रधान जी हैं जो कि हमें रास्ते में ये यात्रा करके आ रहे थे, माता काली मठ की यात्रा करके आ रहे थे। और रास्ते में इन्होंने ही हमें गाइड किया कि वो जो फर्न का जो आपको मैंने पेड़ बताया कहाँ पे है, तो इन्होंने ही हमें बताया। तो ये यहाँ पे हमें विस्तृत जानकारी थोड़ा देंगे यहाँ के बारे में। जी, मैं वीरेंद्र सिंह रावत, ग्राम प्रधान कोट कंडारा। और आपसे रास्ते में मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और मन चाहा कि इस क्षेत्र के मंदिरों को उजागर के लिए आपका सहयोग मिले और तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि ये काली मठ मंदिर और क्षेत्रीय मंदिरों का जो है विस्तारीकरण हो और उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भ्रमण करने आए। तो इनका कहना है कि इस क्षेत्र में क्योंकि मंदिर बहुत हैं, बहुत ज़्यादा पर्यटन स्थल हो सकते हैं और हैं, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को अभी पता नहीं है। क्योंकि केवल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तक ही सीमित नहीं है हमारा उत्तराखंड। इसमें इतने सारे आपको मंदिर मिलेंगे, इतनी सारी जगह मिलेंगी जिनको कि आप आज तक न तो कोई जान पाया है उनके बारे में, ना कोई दिखा पाया है। कोशिश हमारी है कि हम लगभग हर गांव के बारे में और उनसे संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाएं। और इनकी एक ही इच्छा है कि आप लोग जब भी आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप यहाँ पे आइए, माता नंदा के दर्शन करिए, साथ में काली माता के दर्शन करिए। साथ में अनेक चीज़ें यहाँ पे विद्यमान है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तो मेरी यही आप लोगों से भी अनुरोध है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि लोग भी जान सकें हमारे उत्तराखंड को और हमारे इस क्षेत्र को भी जान सकें, हमारे अलग अलग क्षेत्रों के बारे में उनको जानकारी मिले। तो सभी को जितने भी हमारे दर्शक हैं उत्तराखंड दर्शन के, सभी दर्शकों के लिए एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। बहुत अच्छा क्षेत्र है, बहुत अच्छी जगह है, आप लोग ज़रूर यहाँ पे आएँ। और उत्तराखंड दर्शन धन्यवाद करता है आपका भी प्रधान जी यहाँ पे। और हम लोग अब जाते हैं अपने घर की ओर क्योंकि हमें भी देर हो रही है। आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं कि हमारा ये क्षेत्र भी आगे बढ़े। तो धन्यवाद सभी का। जी, धन्यवाद।